Good evening and Jai Hind to everyone on my YouTube channel Lieutenant BK friends. Today I will talk about the clouds but मैं सुबह में ही इंग्लिश का जो है कि ये टॉपिक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारे मैसेज एवं क्यूजेज आ रहे थे क्या कि आज वीडियो का क्वालिटी जो वो फ्रेश नहीं आ रहा है, वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। कृपया आप लोग फिर से सपोर्ट कीजिएगा और आशा है कि इस बार की वीडियो क्वालिटी ठीक रहेगी और आप लोग इसी प्रकार कमेंट्स करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसा है और वीडियो आपको कैसा लगा। आपका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को और इस वीडियो को हम उसी में थोड़ा सा मर्ज करके आपको बता देते हैं और वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा के विषय में बताए थे और उससे इनिशियल में जो आपको बताए थे उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको बताए थे इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज का क्रिएशन साउंड से हुआ है एंड साउंड्स का रिटर्न फॉर्मेशन वो लेटर होता है और लेटर का करेक्ट अरेंजमेंट या मीनिंगफुल ग्रुप वर्ड होता है और वर्ड्स का भी एक ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता वो फ्रेज होता है। एंड इनिशियल वीडियो में आपको बता चुके हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज a group of words that has not complete meaning। ओके तो वो फ्रेज होता है एंड क्लाउज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैड कंप्लीट मीनिंग एंड क्लाउजेज हैड सब्जेक्ट एंड वर्ब बट फ्रेजेज हैज नॉट सब्जेक्ट एंड नॉट वर्ब। तो फ्रेंड्स आज आपको डिटेल में क्लाउज के विषय में बताएंगे एंड उसके बाद आपको सेंटेंस के विषय में बताएंगे और सेंटेंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे वो सेंटेंस क्या होता है कैसे कैसे होता है। पहले आप लोग डायरेक्ट वर्ड्स पढ़ते थे और वर्ड्स के बाद सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन उस दोनों के बीच में भी दो टॉपिक्स हैं, एक है फ्रेज एक है क्लाउज। तो फ्रेज आपको पता ही है, क्लाउज के विषय में अभी आपको हम बताएंगे। फ्रेंड्स वर्ड्स का ग्रुप फ्रेज होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस वो फ्रेज होता है और इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब बट इट। एंड आज आपको बताएंगे क्लाउज होता है। तो क्लाउज क्या होता है? क्लाउज एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? क्लाउज एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कि कुछ बोलते हैं यानी किसी को बोल रहे हैं कि कम हियर यहाँ आओ, तो ये देखिए ये क्लाउज भी है एंड फ्रेज भी है। कम हियर तो मीनिंग भी आ रहा है कि यहाँ आओ, तो किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं और एक सेंटेंस भी मेकिंग हो रहा है, इसका कंप्लीट सेंस भी आ रहा है। वही तो क्लाउज भी टू टाइप्स के होते हैं, वो भी बताएंगे। तो क्लाउज एक स्टेटमेंट है और इसे दूसरे तरह से डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट सेंस एंड कंप्लीट मीनिंग। ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसका कंप्लीट सेंस आ जाए एंड कंप्लीट मीनिंग आ जाए। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात और जान लीजिए, क्लाउज के पास जो होता है सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है। क्या क्या सब होता है? क्लाउज के पास सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है। तो क्लाउज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, इफ़ ही कम्स आई शैल गिव हिम समथिंग। यदि वह आता तो मैं उसे कुछ देता। देखिए ये स्टेटमेंट कैसे हुआ? यदि वह आता, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हुआ और मैं उसे कुछ देता। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? आई शैल गिव हिम समथिंग, मैं उसे कुछ देता। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ़ ही कम्स, यदि वह आता तो आई शैल गिव हिम समथिंग, मैं उसे कुछ देता। यह एक स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है, शर्त वाला है, ये डिपेंड वाला कंडीशन हो गया और ये हो गया फ्री वाला। जो फ्री वाला होता है उसको इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बोलेंगे और जो डिपेंड करे उसको डिपेंडेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज राम इज डूइंग दिस वर्क। देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है एंड किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो यहाँ राम कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? तो राम एक कार्य कर रहा है। राम इज डूइंग दिस वर्क, यानी कोई काम होगा उसे कर रहे हैं तो राम। तो यहाँ कंप्लीट सेंस आ रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। और देखिए जब कंप्लीट सेंस आ जाए और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उसको सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। लेकिन आपको बताते हैं कि सेंटेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उन्हीं में से इसको आप क्लाउज भी कह सकते हैं। तो ये कैसा क्लाउज है? तो ये एक स्टेटमेंट है कि राम इज डूइंग समथिंग, राम इज डूइंग समथिंग, राम कुछ कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट है। एंड इसका कंप्लीट सेंस भी आ रहा है और इसके पास सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है एंड मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सब कुछ है। तो ये एक क्लाउज भी है एक सेंटेंस भी है।
बट सेंटेंस से पहले ये क्लाउज है। क्या है? ये क्लाउज है। ओके, और डिटेल में जानने के लिए दूसरे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि आई इन्वाइट मोहन, मैंने मोहन को इन्वाइट किया, बट ही डिड नॉट कम। देखिए यहाँ पे मैंने मोहन को क्या किया? इन्वाइट किया, एंड लेकिन मोहन नहीं आया, लेकिन मोहन नहीं आया। आई इन्वाइट मोहन बट मोहन डिड नॉट केम, ही डिड नॉट केम। देखिए यहाँ पे बट जो है आपका हो गया कंजंक्शन, एंड ही डिड नॉट कम आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड ये पहला स्टेटमेंट आई इन्वाइट मोहन। तो मोहन को मैंने क्या किया? इन्वाइट किया। मोहन को इन्वाइट किया और वह नहीं आया। तो मोहन को जो इन्वाइट किए और वह नहीं आया, तो दो स्टेटमेंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। देखिए आई इन्वाइट मोहन पहला स्टेटमेंट, एंड ही डिड नॉट केम, तो वह नहीं आया, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। आपको बताए थे कि स्टेटमेंट को ही क्लाउज कहते हैं, बताए थे ना? हाँ, स्टेटमेंट ही क्लाउज होता है। तो इससे हम क्लाउज 1 बोल दिए और इसे क्लाउज 2 बोल दिए, आई थिंक। और जब कोई सेंटेंस का निर्माण जब होता है तो वो दो क्लाउजेज के कंबाइन से होता है। कोई सेंटेंस का निर्माण किससे होता है? क्लाउजेज के कंबाइन से होता है। और कंबाइनेशन का काम कौन सा करता है? कंबाइन का काम कौन करता है? वो करता है कनेक्टिंग वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। और यहाँ पे बट जो है किसका काम कर रहा है? वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? कंजंक्शन का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताएं सेंटेंस में क्या होता है? क्लाउज होता है। और क्लाउज में जो है एक सेंटेंस में 1 और मोर क्लाउजेज हो सकते हैं। अभी बताए एक क्लाउज वाला भी, जैसे कि एक क्लाउज वाला सेंटेंस ये हो गया, राम इज डूइंग समथिंग, एंड दो क्लाउज वाला ये हो गया, एंड दो क्लाउज वाला ये भी हो गया, दो स्टेटमेंट वाला भी हो गया। और इससे अधिक सारे स्टेटमेंट वाले 3, 4, 5 से लंबा लंबा सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें लंबे लंबे क्लाउज भी होते हैं, यानी कि 1 मोर देन 1 क्लाउजेज भी होते हैं सेंटेंस में। द सेंटेंस हैज 1 क्लाउज विथ कंप्लीट सेंस, इट इज सेंटेंस, एंड सेंटेंस हैज मोर देन 1 क्लाउजेज, वो भी सेंटेंस होता है। ओके, एंड चलिए आपको बताते हैं। ये नोट पॉइंट है, लेकिन नोट हम यहाँ नहीं लिखे, केवल एरो दे के लिखे हैं कि इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में है, इन अ सेंटेंस हैज 1 और मोर क्लाउजेज, एक या एक से अधिक क्लाउज उसमें होते हैं। ए सेंटेंस स्टेटमेंट इज अ क्लाउज। अभी बताए थे आपको कि एक स्टेटमेंट को आप क्लाउज कह सकते हैं। एक स्टेटमेंट को आप क्या कह सकते हैं? क्लाउज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गिव हिम सम बुक्स, मैंने उसके कुछ, सम बुक्स नहीं, बुक, सम बुक। आई शैल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताब देता। इफ़ ही गो देयर, यदि वह वहाँ जाता, यदि वह वहाँ जाता, तो मैं उसे कुछ किताबें देता यदि वह वहाँ जाता। देखिए आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, और इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इस सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सेंटेंस क्लाउज के टाइप्स में और सेंटेंस के टाइप में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस एरो को ध्यान से, इस डब्बा को देखिएगा। देखिए इसमें है आई शैल गिव हिम सम बुक, मैं उसे कुछ किताब दूंगा। इफ़ ही गो देयर, यदि वह वहाँ जाता। देखिए पहला स्टेटमेंट ये हुआ, मैं उसे कुछ किताब दूंगा, एंड सेकंड स्टेटमेंट ये हुआ, यदि वह वहाँ जाएगा। और देखिए आई शैल गिव हिम सम बुक, इसका देखिए आपको कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है ना? मैं उसे कुछ किताब दूंगा, आ रहा है ना? तो ये कंप्लीट सेंस आया। और जब कंप्लीट सेंस आता है तो उस स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट क्लाउज या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड इफ़ ही गो देयर, यदि वह यहाँ आता, कहाँ आता नहीं, जाता, तो उससे क्या करते हम? किताब देते। तो यहाँ पे क्या देखिए आपको कंडीशन नज़र आता होगा कि यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा है कि यदि वो आता तो मैं उसे किताब देता। पहला तो आप समझ गए क्या है, एंड दूसरा भी सीख लीजिए ये इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। तो इफ़ ही गो देयर, यहाँ कंडीशन
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए इफ़ ही गो देयर, शर्त लग रहा है। जब शर्त आ जाए, कंडीशन आ जाए तो वो स्वतंत्र है नहीं ना। जब स्वतंत्र नहीं है और उसका कंप्लीट सेंस भी नहीं होगा, फ्री नहीं है, तो वो जब स्वतंत्र है तो वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है, वो वहाँ जाएगा तभी उसको मैं बुक दूंगा। इस प्रकार आप क्लाउज को टू टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं कि क्लाउज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज वैसा क्लाउज जो कंप्लीट सेंस देता है और डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर फ्रेजेज क्लाउजेज एंड एनी अदर वर्ड्स। okay, and dependent clauses is that is depend on other words, on other sentence, on other clauses. got it? तो आपको क्लाउज के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लाउज, सेकंड इज डिपेंडेंट क्लाउज। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या है कि अ स्टेटमेंट विच गिव्स कंप्लीट सेंस, इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जो कंप्लीट सेंस देता है एंड डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर क्लाउजेज, एनी अदर सेंटेंसेस, एनी अदर वर्ड्स। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। क्या करता है? मैं वहाँ जाऊँगा, फ्री है, जा सकते हैं। राम केम हियर, राम यहाँ आया है, राम यहाँ आया है। देखिए आपको कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, राम यहाँ आया है। अर्थ मूव ने मूव्स ऑन हर एक्सिस, अपने अक्ष पे घूमता है। कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं, कि स्टेटमेंट विच गिव्स कंप्लीट सेंस, इंडिपेंडेंट क्लाउज। और आपको ये भी बताए थे क्लाउज के पास क्या क्या होता है। क्लाउज के पास सब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्ट है, सेल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए यहाँ पे, एंड गो मेन वर्ब है, एंड देयर इसके पास और ऑब्जेक्ट भी हैं। समझ गए? तो जब कंप्लीट सेंस देता है कोई क्लाउज तो उसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। गॉट इट? यस। तो चलिए आपको फिर बताते हैं डिपेंडेंट क्लाउज क्या है। डिपेंडेंट क्लाउज a statement that has not complete sense. It has verb, subject, object, but do not give complete sense. तो वो होता है डिपेंडेंट क्लाउज। क्या होता है? डिपेंडेंट क्लाउज। हिंदी में इसको समझ सकते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, एनी अदर वर्ड्स पे डिपेंड करता है, एनी अदर क्लाउज पे डिपेंड्स करता है, एनी अदर सेंटेंस पे डिपेंड करता है, एनी अदर स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो क्लाउज क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लाउज। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज। ओके। एंड डिपेंडेंट क्लाउज के एग्जांपल देखिए, पहचानने को बताते हैं डिपेंडेंट क्लाउज होगा नहीं। ईफ वाला जितना भी वाक्य होगा, ईफ वाला वो डिपेंडेंट क्लाउज होगा। हैड, रादर, इस टाइप से, और हैड के बाद इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि इन्वर्जन होता है जब वर्ब आगे आ जाता है एंड सब्जेक्ट आ जाता है, तो वो है इन्वर्जन वाला सेंटेंस जो होता है वो डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है। क्या कहलाता है? वो डिपेंडेंट क्लाउज। आई होप आपको क्लाउज क्या है ये क्लियर होगा। एंड इनिशियल वीडियो में फ्रेज बताए थे, यदि कोई व्यक्ति फ्रेज वाला वीडियो नहीं देखे तो फ्रेज को देख लीजिएगा, और यदि दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में फ्रेज और क्लाउज में डिफरेंस एंड सेंटेंस तीनों में डिफरेंस बताएंगे, और तीनों को डिटेल में जानने के बाद ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो है आपका वो कंप्लीट होगा। और फिर से हम चलेंगे नाउन के पास से, और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार उसको पढ़ते चले जाएंगे, और आपका कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेगी। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए उसे सब्सक्राइब करने के लिए भी थोड़ा सा इन्फोर्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी और मज़ा आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।